ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम से मंसूब करके ऐसी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी, जिन्होंने अवाम को इश्तियाल दिलाया, जिन्होंने पाकिस्तान के मज़बूत तरीन इदारे और मकबूल तरीन लीडर को आपस में लड़वाया। और इनकी क्रेडिबिलिटी ये है कि मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि एक फेक अकाउंट से इनको खबर भेजी गई और इन्होंने इमीडिएटली उसको ट्वीट कर दिया, इमीडिएटली उसको पोस्ट कर दिया। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है, ये इनकी जो एक कहते हैं ना कि जर्नलिस्टिक तकाजे जो ये पूरे करते हैं, ये इनके हालात हैं। ये लोग किस कैपेसिटी में इमरान खान के फैसले को क्वेश्चन करने वाले हैं या इमरान खान के फैसले को चैलेंज करने वाले को बताऊं कि ये नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, ये सारा ऑन बेसिस ऑफ वेस्टेड एजेंडा है। वेस्टर्न फोर्सेस हैं इसके पीछे जो इसको सपोर्ट करती हैं। क्या रोजगार है इसका? नो स्टेबल जॉब, मेजर, क्या प्रिविलेजेस होंगी? आर्मी वैसे इसको डिसोन करती है। क्या फाइनेंशियल इसकी पोजीशन होगी कि ये लंदन बैठा अपना सर्वाइवल कर रहा है? ये इसी बयानिए पे, फॉरेन मनी पे ये लोग जो है अपना निज़ाम चला रहे हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो सिचुएशन ऐसी है कि आई वाज़ नॉट फीलिंग वेल, थोड़ी-सी तबीयत डाउन थी। बट आपके सामने आना पड़ा बिकॉज़ आज सुबह जब मैं सो के उठा तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए थे और मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप किए हुए थे। अपैरेंटली एक्स पे जो कि ट्विटर है, फॉर्मर ट्विटर है, उसके ऊपर आदिल राजा ने जो है एक इंकशाफ किया, जो कि उनकी तरफ से बहुत सारे बेसलेस इंकशाफात वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। और उनमें से आज ये एक आया कि मेरा पॉडकास्ट था और उसके ऊपर जो है वो मुसर्रत चीमा साहबा आई हुई थी और वो पॉडकास्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है नोटिफिकेशन हो गया और एक किस्म का समझे फॉर्मल अनाउंसमेंट हो गई कि उनको बुशरा बीबी का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये खबर जैसे ही सर्कुलेट करना शुरू हुई तो उस खबर को जो है लिंक कर दिया गया मेरे पॉडकास्ट के साथ और कहा गया कि ये पॉडकास्ट जो है ये रिसेंटली हुआ है। और इसके अंदर जो है वो कनेक्शन ये बनाया गया कि मैं जो होस्ट हूँ इस पॉडकास्ट का, तो मेरे वालिद जो हैं वो फॉर्मर स्पीकर रह चुके हैं पंजाब के, पीटीआई के स्पीकर थे। और चूँकि उनके ताल्लुकात थे अपैरेंटली एज़ अकॉर्डिंग टू आदिल राजा आईएसआई के साथ, इस वजह से जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज़्ड वो शख्सियत थे और इस वजह से जो है ये पॉडकास्ट हुआ। और उन्होंने नीचे एक सस्पेंस डालने के लिए बात कह दी कि कनेक्ट द डॉट्स, यानी उनका कहने का जो मकसद था या इशारा था कि ये पॉडकास्ट जो है प्लान्ड था, ये ऑर्गेनाइज़ था। अब सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने बथेरे पॉडकास्ट किए हैं इससे पहले और मुसर्रत चीमा साहिबा को 4 महीने रेगुलर पॉडकास्ट करने के बाद मैंने प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया। उनसे हालाँकि मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं काफ़ी अरसे से उनको जानता हूँ बिकॉज़ मैं 2008-9 से बहुत एक्टिवली पीटीआई का एक वर्कर हुआ करता था और 2011 से मुसर्रत चीमा साहिबा जो है मैं उनको देख रहा हूँ, दुबेशी एंड उनके खामन जो हैं जमशेद इकबाल चीमा, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है पार्टी के लिए। और ऑब्वियसली हमारी फैमिली भी पीटीआई के साथ मुंसलिक थी, इसमें कोई छुपी हुई बात तो है ही नहीं। मैंने तो अपने पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे अपने वालिद को भी इनवाइट किया था। सो पहली बात तो ये है कि आपने एक बात अंडरस्टैंड करनी है कि जो ये शख्सियत है, जो उन्होंने रंग देने की कोशिश की है, इस बंदे को ऑफ़िशियली पीटीआई डिसओन कर चुकी हुई है। जब हमारी यहाँ बात हो रही है तो नीचे आप मैं वो कंटेंट में भी शेयर कर रहा हूँगा, असद कैसर जैसे लोग, शेर अफ़ज़ल मरवत जैसे लोग, बेतहाशा मर्तबा मैं आपको एक बात बता चुका हूँ पहले भी कि ये यूट्यूबर्स जिन्होंने ये बयानिया बनाया है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इनके बयानियों से नुकसान हुआ है, इन लोगों को डिसओन कर चुकी है। क्लियरली ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, ये हैदर मेहदी और आदिल राजा का नाम लेके इनको डिसोन किया गया है। इन लोगों का एक बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की दूरियां बढ़ाने में। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम से मंसूब करके ऐसी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी, जिन्होंने अवाम को इश्तियाल दिलाया, जिन्होंने पाकिस्तान के मज़बूत तरीन इदारे और मकबूल तरीन लीडर को आपस में लड़वाया। इस हद तक ये मामला रजिस्टर हो गया कि ऑन डायरेक्शंस ऑफ बानी चेयरमैन आदिल राजा को और हैदर मेहदी से पीटीआई ने ला ताल्लुकी की और कहा कि इनको फॉलो ना करें, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये हरगिज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की किसी किस्म की भी नुमाइंदगी नहीं कर रहे। वेरी अनफॉर्चुनेट कि बहुत सारे लोग पीटीआई में मौजूद इन लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी ये है कि मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि एक फेक अकाउंट से इनको खबर भेजी गई और इन्होंने इमीडिएटली उसको ट्वीट कर दिया,
इमीडिएटली उसको पोस्ट कर दिया। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है, ये इनकी जो एक कहते हैं ना कि जर्नलिस्टिक तकाज़े जो ये पूरे करते हैं, ये इनके हालात हैं। आपने अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मैंने इतने पॉडकास्ट करने के बाद जो है वो मुसर्रत चीमा साहिबा को बुलाया। अपेरेंटली इनके क्लेम्स के मुताबिक मेरा पॉडकास्ट इतना मकबूल हो चुका है और इतना पावरफुल हो चुका है कि उसके बाद जो है मुसर्रत चीमा साहिबा जो है वो अपॉइंट हो गई हैं बतौर तर्जुमान बुशरा बीबी। अब बात ये आ जाती है, मेरी जितनी ऑडियंस है आपने ये बात समझनी है। बात ये आ जाती है कि इमरान खान बतौर है बानी चेयरमैन, दिन चिट्टे को चिट्टा कहें, रात काली को चिट्टी कहें, जो भी कहें, इट इज बिटवीन अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड उनके नुमाइंदगान, उनके वर्कर। ये लोग किस कैपेसिटी में इमरान खान के फैसले को क्वेश्चन करने वाले हैं या इमरान खान के फैसले को चैलेंज करने वाले हैं? आदिल राजा का क्या काम है कि आदिल राजा कमेंट करे कि इमरान खान ने अपनी बेगम के लिए उन्होंने किसको अपॉइंट करना है तर्जुमान या किसको अपॉइंट नहीं करना? नॉन रेलेवेंट, इररेलेवेंट, टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन। आपने एक और चीज़ भी समझनी है कि उसमें ये वर्ड्स क्लेम किए गए हैं कि सब्तैन खान का जो है वो कर्नल फाइक, एक आईएसआई लाहौर के कर्नल का उन्होंने नाम लिया है कि उनके साथ ताल्लुकात थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके अफ़वाज पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ना हो, पहली बात। हर घर में कोई ना कोई फैमिली मेंबर है, कोई ना कोई मिलने-मिलाने वाला है। समझने वाली बात ये है कि तमाम लोग ऑन डायरेक्शंस ऑफ इमरान खान को सारे नामों का पता था। इन लोगों के साथ जो लोग राब्तों में थे, कोशिश एक थी कि इदारों में और इमरान खान में दूरियां ना बढ़ें। टेक्निकली ये वो लोग हैं जो आदिल राजा, हैदर मेहदी टाइप लोगों के बयानिए को ओवरकम करते थे, कॉम्पनसेट करते थे या कोशिश करते थे कि इन दोनों धड़ों में, पाकिस्तान के मजबूत तरीन इदारे में और मकबूल तरीन लीडर में, जिसके साथ पब्लिक सेंटिमेंट है, पब्लिक सपोर्ट है, उनके अंदर जो इख्तलाफात हैं, उनको मिनिमाइज़ किया जा सके, उनको कम से कम किया जा सके, ताकि इख्तलाफात इस हद तक ना जाएँ कि मुल्क में एक सिचुएशन क्रिएट हो, केओस की सिचुएशन क्रिएट हो। मैं आपको ये बात बताऊँ, ये कुछ ही देर की बात है, आपको एविडेंस मिल जाएगा। ये शख्स जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, जिसकी मॉरल कैपेसिटी ये है कि वो बंदा पाकिस्तान में टाँग रखने की पोज़ीशन में नहीं है। और क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उन लोगों पे जिन्होंने पिछले 2 साल में इतनी जद्दोजहद की है, इतनी तकलीफ़ें काटी हैं, इतनी मुकदमों का सामना किया है, फिज़िकली ट्रायल्स का सामना किया है, जेलें काटी हैं। ये बंदा उन पे कमेंट कर रहा है, ये बंदा जो है इसकी मॉरल कैपेसिटी ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में पाँव रख सके। और मैं आपको बताऊँ कि ये नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव प्रोपेगेंडा, ये सारा ऑन बेसिस ऑफ वेस्टेड एजेंडा है। वेस्टर्न फोर्सेस हैं इसके पीछे, जो इसको सपोर्ट करती हैं। क्या रोज़गार है इसका? नो स्टेबल जॉब, मेजर, क्या प्रिविलेजेस होंगी? आर्मी वैसे इसको डिसोन करती है। क्या फाइनेंशियल इसकी पोज़ीशन होगी कि ये लंदन बैठा अपना सर्वाइवल कर रहा है? ये इसी बयानिए पे, फ़ॉरेन मनी पे ये लोग जो है अपना निज़ाम चला रहे हैं। और मुझे अनफॉर्चुनेट लगता है कि यहाँ से लोग जो हैं वो विद इन पीटीआई, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि अच्छे चेहरे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जुड़े रहें या लोग इमरान खान की ज़ात के साथ लॉयल रहें या सिंसेरिटी लेवल्स दिखाएँ। तो ये चेहरे जो हैं उनके खिलाफ जो है ये बयानियाँ या नैरेटिव बनाते हैं, जबकि एवरीबॉडी नोज़ कि इनको पार्टी ऑफ़िशियली डिसओन कर चुकी है। इसमें मेरी ये टेक है, मैं वुकला से भी राब्तों में आई विल बी लुकिंग इंटू इट कि लंदन में इनको किस तरीके से मैं परेशान कर सकूँ, बिकॉज़ दिस थिंग डज़न्ट सेटल हियर। जो भी आप चीज़ करेंगे उसके ऊपर मैं अपना रद्द-ए-अमल दूँगा, बिकॉज़ आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि पाकिस्तान हैज़ सफर्ड अ लॉट बिकॉज़ ऑफ दीज़ पीपल, जिन्होंने एक अननेसेसरी टेंशन क्रिएट किया है बिटवीन इंस्टीट्यूट्स एंड इमरान खान, जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी। इमरान खान ने किसी मीटिंग में, मैंने ज़बान पार बहुत सारी मीटिंग्स में देखा, किसी मीटिंग में भी इमरान खान ने 9 मई करने को नहीं कहा था। किसी भी मीटिंग में इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये सख्त बयानिया उस टाइम पे नहीं बनाया था। ये तमाम मामलात जो हैं, ये फॉरेन यूट्यूबर्स जो हैं ये इंस्टिगेट करते थे, वर्करों की पल्स बढ़ाते थे और फिर इमरान खान तक ये पैगाम पहुँचाया जाता था कि दिस इज़ व्हाट द पब्लिक वांट्स। हालाँकि ये कुछ लोग थे जिनका एक मिशन था या इनका प्लान था कि इन्होंने ऐसे निज़ाम चलाना है। आप किसी कैपेसिटी में भी इमरान खान के फैसलों को क्रिटिसाइज़, उनके ऊपर अपना ओपिनियन या उसके ऊपर कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं कर सकते। ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि सत्यान खान का जो है वो ताल्लुक था, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूँ, पाकिस्तान में
मेन जो कोर डिबेट है ना, मेन कोर डिबेट वो ये है कि जिसका पीटीआई के साथ रिलेशन था, वो आज इलेक्टोरल सेटअप से बाहर बैठे हैं। ये आपने बात समझ ली है। जिसका रिलेशन था एस्टैब्लिशमेंट के साथ, जो कॉम्प्रोमाइज़ था या अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप शेयर करता था या जिसका एक म्यूचुअल कंसेंट था, आईएसआई ने तो मेक श्योर किया है कि चाहे वो फॉर्म 47 पे पहुँचे, वो पंजाब असेंबली भी पहुँचेगा, वफाकी असेंबली भी पहुँचेगा और सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी पहुँचेगा और बड़े अहम मनसब पे ऐसे लोग बैठे हैं, हम बेतहाशा नाम ले सकते हैं। जो लोग डंके की चोट पर जिताए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर डिबेट ये है कि फॉर्म 45 पे कोई और जीता था, फॉर्म 47 पे कोई और जीता हुआ कैंडिडेट निकला। जो शख्स 45 से 47 की जंप ले सकता था, उसके बावजूद उसने नहीं ली। उसके बावजूद 30-30 साल, 40-40 साल की जो सियासतें हैं, उनको होल्ड पे लगा दिया, हॉल्ट पे लगा दिया। ना जो पार्टी पीटीआई में लोग पैसे लेके टिकटें दे रहे थे, ना उनके खिलाफ कोई अपील की इमरान खान के आगे, ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाया, ना फॉर्म 45 की सियासत की, ना फॉर्म 47 की सियासत की, किनारा कशी की। ये सबसे बड़ी सीवी है कि जिसके ऊपर इमरान खान के नाम की वजह से या पीटीआई के साथ वफादारी होने की वजह से जिन्होंने सख्तियां झेली है, जिन्होंने मुकदमों का सामना किया है, वो असेंबली नहीं पहुंचे। और वो लोग बजाते खुद समझे उनकी जो लॉयल्टी है टुवर्ड्स देयर पार्टी, वो इसी चीज़ से क्लियर हो जाती है कि 40-40 साल की सियासी जो है कह लें स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होल्ड किए हुए थे उन्होंने, किले मजबूत अपने हाथ में रखे हुए थे। वो सियासी किले उन्होंने दरगुजर किए हैं, जाने दिए हैं, लेकिन एंटी इमरान सियासत उन्होंने नहीं की। वो जिस बंदे ने फॉर्म 47 ये बीच में उन्होंने लिखा है कि उनके कनेक्शंस थे और इस वजह से जो है टिकट जिनके आईएसआई के साथ कनेक्शन थे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ कनेक्शन थे, उन लोगों को टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बात भी अपने माइंड को आप क्लियर रखें कि मैं आपको ऐसी 20 मिसालें दे सकता हूँ, जिनको पीटीआई के टिकट की ज़रूरत नहीं थी। जिनके रिलेशंस वहाँ ठीक थे, वो पौने 2-2 लाख वोट लेके बैठे हुए हैं। उन्होंने आपकी पार्टी के टॉप पोज़ीशंस के लोगों को हराया है। वो आज वफ़ाकी कोई फेडरल मिनिस्टर बना बैठा है, कोई प्रोविंशियल मिनिस्टर बना बैठा है, कोई वफ़ाक में पोर्टफोलियो कोई वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठता है। और कोई जो है वो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में नुमाइंदगी करता है, चाहे वो यूएस प्रेसिडेंट हलफ उठा रहा हो, तो यहाँ से जो वफ़द जाता है, उनमें भी वो चेहरे नज़र आते हैं, जो फॉर्म 45 की परवाह ही नहीं करते, वो 47 की सियासत करने वाले लोग हैं। तो जिनके ताल्लुकात अच्छे हैं, ये आपको अभी तक ये फीलिंग आ गई होगी कि कितनी बचगाना गुफ्तगू करते हैं ये सोल्जर स्पीक्स, कितनी बचगाना गुफ्तगू करते हैं ये। खैर, दिस इज़ व्हाट आई हैड टू से। मेरा ख़्याल है आज की कन्वर्सेशन इतनी काफ़ी है, यहीं पे इसी को ख़त्म करते हैं और आप खुद ही कनेक्टिंग द डॉट्स वाला काम जो है आपने करना है एंड यू हैव टू सी कि हाउ दीज़ पीपल हैव डैमेज्ड द रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनली, हैव वर्क्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एज़ वेल एज़ हैव क्रिएटेड अ नैरेटिव जिसने इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ को बहुत नुकसान पहुँचाया और आज जिस मकाम पे खड़े हैं उनमें इन यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा रोल है, जिसको एड्रेस करते हुए बानी चेयरमैन जो है वो क्लियरली वाज़ेह हदायत दे चुके हैं। असद कैसर और शेर अफजल मरवत ने भी आपको ये बताया कि इन लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी ओनरशिप नहीं लेती। सो इट इज़ टाइम कि आपके जो पीटीआई के वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो भी इनकी ओनरशिप ना लें बल्कि इनके अकाउंट को रिपोर्ट करें ताकि एक दफ़ा ट्विटर एक्स से हमारी इन लोगों से जान छूट सके। अगले वीलॉग में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें। खुदा आपका हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।